Dear friends, we already know that we create so many functions during coding और बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड भी फंक्शंस दिए हुए हैं और हम लोग भी बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं। लैम्डा फंक्शंस को अनोनिमस फंक्शन मीन्स हैविंग नो नेम, ऐसा फंक्शन है जिसका कोई अपना नाम नहीं होता है लेकिन काम बिल्कुल फंक्शंस की तरह करेगा। इंटरप्रीटर भी इसको फंक्शंस की तरह ट्रीट करेगा। इसका बाइट कोड बिल्कुल वो फंक्शंस की तरह ही रीड करेगा। तो भाई बिना नाम का फंक्शन है ये। तो पहले हम लोग समझेंगे कि नॉर्मल फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। नॉर्मल फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या है, ये पहले डिफाइन लिखते हैं DEF, उसके बाद हम लोग फंक्शंस का नाम देते हैं। तो फंक्शंस का नाम हो गया यहाँ माई फंक्शन। ब्रैकेट में दो आर्गुमेंट है N और M। आर्गुमेंट्स आप कितना भी दे सकते हैं। अब जाके मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ। तो रूल क्या है, डिफाइन लिखना पड़ता है, जबकि लैम्डा फंक्शंस में डिफाइन नहीं लिखना है, उसका नाम है ही नहीं। डिफाइन फंक्शन नेम, उसके बाद ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसी आर्गुमेंट्स पे वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन का नाम हम चेंज करके कर देते हैं सम। तो ये जो सम वाला ऑपरेशन है, इसी जो ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स है या जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये दो नंबर हमसे ले लो और उसका सम दिखा दो N और M, और इस फंक्शंस को रिक्वेस्ट भेजे हैं कि N और M दो नंबर्स हैं, आप इन्हें सम करके हमें रिटर्न कर दो। तो इसने कोडिंग में एक्सप्रेशन में हमने लिख दिया रिटर्न N प्लस M और हमने उसको प्रिंट करा लिया। इस तरह से हम लोग अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। तो इसमें क्या सिंटेक्स है, डिफाइन लिखना है, फंक्शन नेम लिखना है, ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स देना है या पैरामीटर्स देना है। नेक्स्ट लाइन में जो भी ऑपरेशन कराना है उनसे करवाइए, उसका वैल्यू रिटर्न करवा लीजिए। ठीक है, अब इसको रन करके देखेंगे। ये रिजल्ट हमको दे दिया 11। ठीक है, इस तरह से फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं। लैम्डा फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने का नियम क्या था कि डिफाइन लिखना पड़ता था, DEF लिखते थे, ये नहीं लिखना है, इसकी जगह लिख देना है लैम्डा। ये समझिए कि डिफाइन का इक्विवेलेंट है। तो जब डिफाइन का इक्विवेलेंट है तो इसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो कि यहाँ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसका नाम होता ही नहीं है, एनोनिमस फंक्शन है, हैविंग नो नेम। ठीक है, तो फिर फंक्शन के बाद क्या लिखते हैं, फंक्शन नेम के बाद उसको ब्रैकेट में दो आर्गूमेंट्स देते हैं। यहाँ ब्रैकेट भी नहीं देना है, हाँ आप आर्गुमेंट्स लिख सकते हैं। तो जैसे वहाँ हमने दो आर्गुमेंट्स दिए थे, हम यहाँ भी दो आर्गुमेंट्स दे देते हैं। आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स ये कितना भी ले लेगा। ठीक है, उसके बाद कोलन देते थे, वो देना है। उसके बाद रिटर्न करते थे कोई वैल्यू, यहाँ रिटर्न भी नहीं लिखना है, सीधे जो एक्सप्रेशन करना है, जो ऑपरेशन करना है वो आप कीजिए। कोई भी वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो चूँकि हमको सम निकालना था तो N प्लस M यही वैल्यू है। इतना लिख देने से ये दोनों को सम करके उसी समय वैल्यू रिटर्न कर देता है ऑटोमेटिकली। आप मान के चलिए कि इसका रिजल्ट इसने रिटर्न कर दिया बिना रिटर्न लिखे। ठीक है, तो जब वैल्यू रिटर्न कर दिया है तो उसके वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। क्योंकि इस फंक्शन का नाम है नहीं, तो हम कोई भी नाम देके इसको स्टोर कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल इस लैम्डा फंक्शंस के रिजल्ट को अडॉप्ट कर सकता है, असाइन कर सकता है। तो सम में हमने स्टोर कर लिया। अब चूँकि सम में लैम्डा फंक्शन को हमने असाइन किया हुआ है, तो सम जो है ऑटोमेटिकली उसके आर्गुमेंट्स को शेयर कर लेगा। आप आर्गुमेंट्स दे दीजिए सम 6 7, तो 6 7 रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लीजिए इसको रन किए, 13 आ गया। लैम्डा फंक्शन बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसका रिजल्ट उसी समय रिटर्न हो जाता है। रिटर्न इसीलिए नहीं लिखते हैं
और एक कारण से नहीं लिखते हैं क्योंकि लैम्डा फंक्शन में एक ही एक्सप्रेशन लिखा जाता है। इट अलाउज ओनली वन एक्सप्रेशन। देख लीजिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है n+m। अगर मान लीजिए कॉमा देके दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लीजिए n-m। अब अगर चाहेंगे कि ये हमको ये दोनों का सम भी दे दे और दोनों का डिफरेंस भी बता दे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एरर दे दिया क्योंकि सिंटेक्स यही है लैम्डा फंक्शन का कि एक ही एक्सप्रेशन लेगा। ये बहुत छोटा फंक्शन होता है, ओनली वन एक्सप्रेशन अलाउड। देखिए नॉर्मल वाला जो फंक्शन है इधर, उसमें आप कितना भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न n+m, n-m, n मल्टीप्लाई m। 3 एक्सप्रेशन दिया हमने। रिजल्ट कितना हो गया? एक तो सम दिखाएगा, फिर डिफरेंस दिखाएगा, फिर उसका प्रोडक्ट दिखाएगा। देख लेते हैं करके। देखिए तीनों एक्सप्रेशन का जवाब दे दिया। तो ये आप सिंटेक्स में समझ लीजिए कि जो नॉर्मल फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं यूजर डिफाइंड, उसमें आप कितना भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि सिर्फ एक ही वैलिड पाइथन एक्सप्रेशन इसमें लिखा जाएगा। और दूसरा डिफरेंस ये हो गया है कि नॉर्मल फंक्शन में हम लोग रिटर्न लिखते हैं तभी जाके हमको वैल्यू रिटर्न मिलता है, और लैम्डा फंक्शन में वैल्यू जो है उसी समय रिटर्न हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक्सप्रेशन एक ही होता है। लैम्डा फंक्शंस के रिजल्ट को हम किसी भी नेमिंग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लैम्डा फंक्शंस को अगर आप इसके पावरफुल रूप में यूज करना है तो जो पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस है उसमें इसको एज एक आर्गुमेंट बना के रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मैप है जिसका इस्तेमाल लिस्ट वाले डाटा पे, सीक्वेंस वाले डेटा पे ज़्यादा यूज होता है। वो उस तरह के जो फंक्शंस है वो 2 आर्गुमेंट लेता है। एक तो आर्गुमेंट लेता है कोई रेडीमेड फंक्शंस जो लिस्ट पे अप्लाई करना है। मान लीजिए लिस्ट ऑफ डेटा है और वो सारे डेटा को स्क्वायर्स कर देना है, सारे डेटा का क्यूब कर देना है, तो एक आर्गुमेंट फंक्शन रहता है, दूसरा आर्गुमेंट लिस्ट ऑफ डेटा रहता है। वहाँ पे जहाँ फंक्शंस का रिक्वायरमेंट है एज ए आर्गुमेंट, वहाँ आप लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा पावरफुल होगा। हालांकि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। और ये जो आज जो हमने कंसेप्ट दिया है लैम्डा फंक्शन का, वो अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की जानकारियाँ मैं देता रहूँ। ठीक है, थैंक यू।